खुदा ना खास्ता किसी एक बच्ची को पीसीओएस है और दूसरी को भी पीसीओएस है, दोनों का डाइट प्लान तब भी सेम नहीं हो इवन सकता। देन डिफरेंट होगा। 18 के बाद यूरिक एसिड के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं यूरिक एसिड के पेशेंट, बहुत कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा कॉमन हो गया छोटे छोटे बच्चों में। मेरे पास 22 इयर्स का बच्चा था, मैरिड था वो। विटामिन डी की अगर कमी है बच्चे में, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरे एशिया को है, हम सूरत से विटामिन डी अब्सॉर्ब कर नहीं सकते। LFTs कराना है अगर, ये जहाँ पे आपकी पसलियां खत्म हो रही हैं, वहाँ पे आपको हल्का हल्का दर्द होता है खाना खाने के बाद, या आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है, घर के बने 2 से 3 कबाब ले लिए और साथ चाय का कप ले लिया, ये भी नाश्ता नहीं करना। ओटमील बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, रात को वेजिटेबल्स खा सकते हैं, डाइजेस्ट हो सकते हैं, खा सकते हैं, ये बिल्कुल मिथ है कि नहीं खा सकते। अच्छा, एक इशू बहुत मेजर जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि हम कहते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं एक डाइट प्लान, और वो कहते हैं कि वो जिस किसी की एज ग्रुप का है, जो भी है, वो हर किसी को फॉलो कर लेना चाहिए। इज इट सो, या हर बंदे के बॉडी टाइप के साथ हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है। मेडिकल अब एक ऑब्वियसली, हाँ, देखिए ना, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसने लेट से आपका डाइट प्लान फॉलो कर लिया, उसको हो सकता है रात को शुगर लो हो जाए या शुगर हाई हो जाए उसकी, फिर वो उठ के बोतल का ग्लास पी रहे होते हैं, क्योंकि रात को जनरली जब हम दूसरे का डाइट प्लान देखते हैं तो उसमें रात को रोटी नहीं होती। शुगर का पेशेंट रात को रोटी खाए बगैर इंसुलिन लगा के सो गया, रात 2-3 बजे शुगर लो होगी, उठ के फिर समझ कुछ नहीं आती, जल्दी से बोतल का ग्लास पी लेते हैं, तो फायदा भी हो सकता है, एग्जैक्टली। तो ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं थी और कोई फायदा नहीं हुआ उस पूरे डाइट प्लान का, आपने अगर इस तरह से किया। फिर इसी तरह अगर यूरिक एसिड का पेशेंट है, मैंने आपको डाइट प्लान दिया, आपकी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, आप जिम जाते हैं, मैंने उसमें रखा मटन भी, बीफ भी, कि आप तो बर्न भी कर रहे हैं, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं, वो फॉलो कर लिया यूरिक एसिड के पेशेंट ने, उसका यूरिक एसिड कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसी तरह अगर किसी की किडनी की हिस्ट्री है, किसी की ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिफरेंट होते हैं। एक डाइट प्लान, इनफैक्ट अगर खुदा ना खास्ता किसी एक बच्ची को पीसीओएस है और दूसरी को भी पीसीओएस है, दोनों का डाइट प्लान तब भी सेम नहीं हो सकता। इवन देन डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की रूटीन डिफरेंट है, दोनों की फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, दोनों का करंट वेट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, मेडिकेशन भी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है एक को डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन दी हो, एक को ना दी हो, तो बहुत सारा कुछ देख के ना डाइट प्लान बनाना होता है। और एक डाइट प्लान अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप कभी भी फॉलो नहीं कर सकते उसको। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल इस तरह से भी आते हैं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उसको यूरिक एसिड है, या उसको डायबिटीज है, या हार्ट का मसला आ रहा है, या उसको जो है ब्लड प्रेशर, जो मेन चीजें जो है, या बच्चियों की जो मसाइल हमने किए, बहुत सी बच्चियों को जो है वो अगर पता होते भी, बहुत से लोगों को हमने ऐसे भी देखा कि उन्होंने डायबिटीज चेक ही नहीं कराई कि यार निकलना आए ना यार, या हार्ट का या यूरिक एसिड या हमारी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। हम ना खाने पे पैसे लगा लेंगे, हम हर चीज पे, अब देखिए ना, वो कहते हैं लाहौरियों से खाने के नाम पे जितने मर्जी पैसे लगवा लो, लेकिन टेस्ट नहीं कराते हम अपने। और ये मुझे बड़ा इख्तलाफ है। एवरी 6 मंथ्स आपको अपने बेसलाइन टेस्ट कराने चाहिए। किस एज के बाद? मुझे लगता है आजकल के दौर में तो 18 के बाद, क्योंकि 18 के बाद यूरिक एसिड के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं यूरिक एसिड के पेशेंट, बहुत कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा कॉमन हो गया छोटे छोटे बच्चों में। मेरे पास 22 इयर्स का बच्चा था, मैरिड था वो, वेट 107 था उसका, और उसको कोलेस्ट्रॉल तब पता चला जब वाइफ को टेस्ट कराने लेके गया है वो, और उसने कहा चलो ये करा रही है, मैं भी साथ करा लूं। हाँ। तो कोलेस्ट्रॉल है 22 साल के बच्चे को। तो ये सारा कुछ अब 18 साल के जितने बड़े बच्चे हैं सबको करा लेना चाहिए। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों का CBC और विटामिन डी, ये 2 टेस्ट आपने जरूर कराना। 18 साल से कम के बच्चों का? एग्जैक्टली। विटामिन डी की अगर कमी है बच्चे में, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरे एशिया को है, हम सूरत से विटामिन डी अब्सॉर्ब कर नहीं सकते। हमें लगता है ना सूरज में मालिश करोगे तो नहीं होता विटामिन डी, हम कर ही नहीं सकते उस तक नहीं होता। और विटामिन डी ऐसे नहीं हो सकता कि अब मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे कमी है तो खुद ही खा लिया इसको। 18 साल से कम उम्र का बच्चा अपनी मर्जी से विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं ले सकता। कितना खाना, कब खाना है, वो डिपेंड करता है कि टेस्ट वैल्यू क्या है। वही दिस व्हाट आई एम सेइंग, हां, कि वो एग्जैक्टली। और CBC, क्योंकि HP की आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है बच्चों में, क्योंकि जैसे हम 5 साल के 6 साल के बच्चे को देखें, वो ज्यादा दूध पी रहे होते हैं, दूध जब ज्यादा पी रहे हैं तो आयरन ड्रॉप कर जाता है। तो एज ड्रॉप कर जाता है। हाँ, तो आयरन इतना खा नहीं ना रहे, आयरन ड्रॉप कर जाता है लड़कों का भी और लड़कियों का भी, 5-6 साल की उम्र के बच्चों का। तो फिर हमें CBC भी एक दफा जरूर करा लेना चाहिए। और 18 साल से ऊपर जो बच्चे हैं या अभी शादी से पहले के, 40 के तो और ही मसाइल आएंगे, लेकिन कम से कम 18 सारे to 40 टेस्ट। अब वो दौर नहीं है कि 40 के टेस्ट आ रहे हैं और 18 नहीं है, वो सारा HbA1c कराना है, शुगर का टेस्ट आ रहा है 18+ लोगों में। जो हमारे पास लिपिड प्रोफाइल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह रूल आउट होता है, ये फास्टिंग में कराना है। जो लिपिड प्रोफाइल है 12 घंटे भूखे रहने के बाद कराना है।
18 साल के बाद आपने कराना ही कराना है। RFTs अगर आपको जैसे किडनी के आसपास कहीं दर्द महसूस होती है या आपको यूरिन करते हुए लग रहा है कि आपके यूरिन के ऊपर झाग आ रही है या कुछ इस तरह का है, फिर आपने अपने RFTs कराने हैं। LFTs कराना है अगर ये जहाँ पे आपकी पसलियाँ खत्म हो रही हैं, वहाँ पे आपको हल्का हल्का दर्द होता है खाना खाने के बाद, या आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है, या आप 12 घंटे सो के भी खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। टेस्ट है, ये लिवर का टेस्ट है और ये भी फास्टिंग में होगा। विटामिन डी टेस्ट आपने जरूर कराना है ताकि पता चले विटामिन डी कम तो नहीं है। CBC जरूर कराना है ताकि पता चले बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या आयरन तो नहीं ड्रॉप किया हुआ। इसके अलावा अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, वजन कम नहीं हो रहा तो टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट होगा। फीमेल्स में FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये 3 टेस्ट होंगे। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट होगा और AMH टेस्ट होगा। अच्छा, लेकिन फिर आपके बारे में जो है सबसे ज्यादा जो मशहूर बात यह है कि आप कहते हैं कि 15 दिन में मैं वेट कम करा दूंगी, लेकिन इससे पहले मैंने पूरी कहानी सुनाई, किस तरह वेट कम कराएंगे, लोग इस पे तो एग्री नहीं कर रहे। अच्छा, मैं आपको ना इसमें डिफरेंट केसेस अपने सुना Okay. सकती हूँ। मेरे पास एक केस आया जिसमें खातून की उम्र है 65 65 एज है, किडनी फेल हुई हुई है दोनों, किडनी ट्रांसप्लांट है अगले महीने, और पहले हमने टाइम सारा वेस्ट किया अपना। Okay. जब 1 महीना रह गया, आपको पता है पाकिस्तान के गवर्नमेंट अस्पताल में इतनी आसानी से बारी नहीं आती। अब डोनर का वेट ठीक है, डोनर जिसने किडनी देनी है उसका ठीक है, लेकिन जिसने रिसीव करनी है उसका वेट ज्यादा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं वजन कम करके आओ। महीने में 15 किलो कम कराया था विदाउट एनी प्रोटीन, क्योंकि किडनीज फेल थी और वो जरूरी था। एंड उसके बाद माशाल्लाह शी सर्वाइव्ड और बड़ा अच्छा उसके बाद उनका रहा। ये मजबूरी है। इसमें वही बात कि घर वाले भी फिर हेल्प करते हैं कि नहीं, लोग, हाँ। वो सारे मिल मिला के पहले काम खराब कर रहे होते हैं कि नहीं थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा, और वही फिर बाद में कराते हैं। अब आजकल मेरे पास एक केस चल रहा है, UK का केस है वो, उसमें पेशेंट को IVF की उन्होंने डेट दी हुई और वहां पे बहुत मुश्किल से मिलती है उनके गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर। अब पहले टाइम हमने बहुत अपना वेस्ट कर लिया है। वेट था उनका जब वो मेरे पास आई है 106 और 2 मंथ्स में हम उसको लेकर आए हैं 82 के ऊपर। कैसे? बहुत ही कम खाती है। मैं उन्हें कहती हूँ सायरा भूख नहीं लगती, वो कहती है मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, लेकिन उनकी जो डेट है वो है 20 अगस्त और 20 अगस्त तक हमें 70 kg पे पहुंचना है। तो अभी ये भी बहुत कम अभी भी अगेन जो लोग उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता होता है वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। जब वो मेरे पास आई थी शी वाज क्राइंग कि अगर ये डेट गुजर जाती है ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिर 2 साल तक डेट नहीं मिलनी मुझे दोबारा। तो 20 अगस्त ये भी एक्सटेंड हुई है, पिछले दिनों कुछ और थी, पहले जुलाई की थी, फिर वो एक्सटेंड हो गई 20 अगस्त की मिली अब उन्हें। तो तब तक मेरा किसी तरह 70 करा दें, वो कर रही हैं। तो इट डिपेंड्स के पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर एक को नहीं हम 15 दिन में 7 किलो कम करा देते। कई लोग आके लड़ते हैं कि अगर आप कहती हैं 15 दिन में 7 किलो, तो मैं उन्हें समझाती हूँ आपका मसल लॉस होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हर एक के लिए नहीं है 15 दिन में 7 किलो। इट डिपेंड्स मसला क्या है, मोटिवेशन क्या है, रीजन क्या है। अगर तो जेन्युइन रीजन है जरूर कराओ, अगर शौक है तो उसमें कुछ नहीं कराने की जरूरत। हेल्दी तरीके से लेकर चलो ताकि वो वेट बाउंस बैक ना करे और जो आप वेट लॉस कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स ना हो आपको। अच्छा, चले 15 दिन की बजाय आप 30 दिन कर लें, लेकिन आप मेरा 7 किलो वजन कम कराएं, लेकिन उससे पहले आप मेरे से ढेर सारे टेस्ट करवाएंगी। अच्छा, तो या वैसे कोई ऐसी चीजें बता दें जो मेरे से मुराद एनीबडी हाँ, जो देख तो रहा है। उसमें 15 16 18 20 दिन कर लो, 30 दिन ठीक कर है। लो, लेकिन ऐसी कोई चीजें बताएं जो अपनी लाइफस्टाइल से, अपने खाने पीने की चीजों से, और शायद आप कहते हैं कि एक्सरसाइज के बगैर भी हो जाएगा, 30 तो वो दिन में उसमें 30 दिन में 30 मिनट तो वॉक, सॉरी, हाँ 30 मिनट वॉक तो होनी ही हाँ चाहिए वो वैसे होनी उसमें, चाहिए लेकिन डेफिनेटली। उसमें कोई ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफस्टाइल से हटा दें तो यस, आप 30 दिन के अंदर, 15 नहीं 30 दिन के अंदर आप अपना कम से कम 7-8 किलो, 5 किलो कम से कम आप आराम से हो सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो इंटरनेट से डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं करना, ये मैं डिस्क्लेमर जरूर देती हूँ। मेडिकल हिस्ट्री में ये यहाँ पे दर्द हो रही है, अगर आपको एंजाइटी भी है, अगर आपका हेयर फॉल भी है, आपको यूरिक एसिड, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है ना तो इंटरनेट से डाइट प्लान्स को और फॉलो नहीं अदरवाइज करना। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है एंड यू आर गोइंग टू सीरियस डाइट प्लान तो आप टेस्ट करवा लें, एक दफा अपना CBC करा लें, इन सिर्फ एनी केस CBC। करवा अगर लें। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो हाँ बगैर वजह के टेस्ट कराने की हाँ जरूरत नहीं नहीं है, है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप इस आपको क्रैश डाइट शॉर्टनेस प्लान पे जा रहे हैं तो फिर तो मैं करा नहीं लेना चाहिए। नहीं, अगर नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं है, हमें तो फर्क, हमें कभी शॉर्टनेस ब्रेथ हमें कभी लगा है, कभी मुझे लगा है मुझे कोई मसला है, सिम्टम्स जब तक मैं आते डिग नहीं जाऊंगा तो मैं चुक के नहीं ला के जान के इसमें, तो वो उसमें नहीं, अगर अगर आपका हमें इतनी असेसमेंट करने का पता होता ना
तो हम कोई इतना मसला ही ना आता कि हमारा वेट बढ़ जाता। अच्छा, हम साथ साथ असेस कर रहे होते हैं अगर उसको। आपको लग रहा है कि पेशेंट सही एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो जो मैंने पहले टेस्ट कराए कहे हैं वो फिर क्या है? सारे कराने सारे हैं, कराए, फिर हाँ। सारे कराने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि कुछ है या क्योंकि आप तो नहीं है, मैंडेटरी कह रहे 6 महीने में कराने ही कराने हैं, कराने ही कराने हैं, फाइन और नॉट फाइन मुझे कराने, तो फिर तो अगर क्रैश डाइट पे जा रहे हैं तो तो करा प्लीज लें तो कराने दें, बेहतर है। प्लीज लेकिन प्लीज कराने अगर दें। सिम्टम्स ना हो, जैसे हाँ, अगर एक हेल्दी फीमेल है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, इवन हेयर फॉल भी नहीं है, एनर्जी लेवल भी ठीक है, फिर ना तो भी फिर डाइट क्यों कर रही है? रहने दे, ना करे डाइट वेट थोड़ा सा ज्यादा है अगर लेट से अगर इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, हाँ, इतनी वैसे ये हेल्दी है, बहुत ही तो आइडियल हाँ, सिचुएशन तो है। फिर दफा करें उसको घर अच्छा, में, तो मैं फिर क्यों आइडियल डाइट पे सिचुएशन के लिए डाइट प्लान दे भी इसलिए रही हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको थोड़े बहुत मसले हैं ना, वो फॉलो करके तो फिर वो थोड़ा सा अपना जो है काम खराब कोई ना कर शादी ले। आ रही है आगे या कोई कुछ आ रहा है तो उसमें कोई आदमी भी को मसला है ना करना किसी बिल्कुल किस्म का, सही। इसको फॉलो नहीं करना। True, अगर इवन हेयर फॉल भी है तो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं नहीं करना। इसमें करना। आप ये कर सकते हैं कि सिनेमन वाटर बहुत अच्छा है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। इतनी सी सिनेमन स्टिक ली, रात को 1 कप पानी में भिगोकर, एम्प्टी स्टमक सुबह वो पानी पी लें। नाश्ते में ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस दें, 2 अंडे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, चूंकि हमने पहले ही तो डिस्क्लेमर बॉइल्ड दे दिया, एग्स और फ्राइड कम एग्स, ऑयल में फ्राई करके या हाफ ऑमलेट, फ्राइड हो, और साथ कम दूध वाली चाय। चाय में जितना दूध ज्यादा होगा उतनी उसमें कैलोरीज उतने ज्यादा कैलोरीज होंगी। ज्यादा अगर ये नाश्ता नहीं करना, घर के बने 2 से 3 कबाब ले लिए और साथ चाय का कप ले लिया। ये भी नाश्ता नहीं करना, ओटमील बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 से 4 खाने के चम्मच ओट्स पानी में पकाकर फिर दूध शामिल करना है उसके अंदर 1 अच्छा, कप। पानी पकाने के बाद दूध शामिल अगर करना दूध में पकाएंगे तो कैलोरी ज्यादा होती ज्यादा जाएंगी ना। होता है। सो 1 कप लो फैट मिल्क उसके अंदर ऐड कर दें। जो मौसमी फल पड़ा है 1/2 कप वो उसमें ऐड कर दें। 11-12 बजे जो सीजनल फ्रूट है, एक मयरिंग कप में जितना आता है वो खा लें। दोपहर में कुछ ना करें हट के, कच्ची सब्जियों का सलाद ऐड कर लें और रोटी हाफ कर दें। जो आप रोटी पूरी उम्र खाते आए हैं, जैसे अगर आप इतनी रोटी खाते आए हैं तो उसको इतना कर दें, रोटी जितनी खा रहे हैं उसको हाफ कर दें। चावल लेने हैं 10 टेबल स्पून ले लें। साथ कम ऑयल में बना हुआ खाना, आधा कप सालन ले लिया। अगर आपका सालन ज्यादा ऑयल में बना हुआ है ना, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती आपकी अगर खाना ज्यादा ऑयल में है। बिरयानी खानी है 10 टेबल स्पून राइस, साथ में आधा कप बूटियां हो गई। दाल चावल है 10 टेबल स्पून राइस, आधा कप दाल हो 10 गई, टेबल स्पून 10 टेबल स्पून। और सैलड ढेर सारा। सैलड आपने जितना जितना आप खा सकते हैं आप सैलड खाएं। अगेन खाना कम ऑयल में। 4-5 बजे दूध का ग्लास पिए। 6:30 बजे इसबगोल, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, अगर नहीं हो रही तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और रात के खाने में प्रोटीन मैंडेटरी है। हाथ के बराबर चिकन या मटन या बीफ को ग्रिल करके लें और साथ में रॉ वेजिटेबल सैलड ढेर सारी, साथ में 2 to 3 टेबल अच्छा, स्पून रात को वेजिटेबल्स खा सकते हैं। डाइजेस्ट हो सकते हैं? खा सकते हैं, ये बिल्कुल मिथ है कि नहीं खा नहीं, सकते। किसी अच्छा। को गैस्ट्रिक इशू है ना तो वो नहीं खा सकता, हम्म, किसी को आईबीएस है वो नहीं खा सकता। आम बंदा खा सकता है। खा रात को सकता दही भी है, खा सकते हैं, रात में कोई वेजिटेबल्स भी। मसला नहीं है। तो रात में प्रोटीन लें, साथ में रॉ वेजिटेबल का सैलेड लें, 2 to 3 टेबल स्पून, साथ में रायता ले लें। और फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स वॉक मैंडेटरी है डाइट प्लान में। मैंडेटरी हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको इतना, ये जो आपने डाइट प्लान बताया, इसमें अगर आप इसको 7 रिलिजियसली किलो फॉलो तक, करते हैं 7 तो किलो तक, 7 क्योंकि किलो वाटर तक वेट जो भी होता है ना, तो हाँ, मिला मिलू के 7 पानी इस किलो दौरान कितना पीना है? ज्यादा पीना है या कम 8 पीना है? ग्लास तक होना और जो चाहिए। लास्ट आपने मील बताया है, जो वो कब तक ले सोने से लेना है? 3 घंटे पहले ले लें। सोने से 3 घंटे 7-8 पहले। बजे मैंने टाइम बताया उसका। सोने से 3 घंटे पहले हम लोगों का जो होगा वो होगा कोई 1-1:30 बजे रात का। तो फिर आपका नाश्ता भी अगले दिन लेट हो जाएगा, तो उसी तरतीब उस को उठा उस के सर्कल वो उसी उससे सर्कल को आगे से ले उस जाएं। सर्कल को ठीक है। आपने कम से कम 8 घंटे सोना है। 8 घंटे सोना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे थैंक ख्याल यू सो क्योंकि मच। थैंक यू। प्रोग्राम चलेगा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे, आपको दोबारा जहमत देंगे श्योर। और फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि योर बॉडी इज ऑन प्लेस वेयर यू कैन लिव, यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।